नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं और लगातार बैठकें कर अब तो उन्होंने सेना को भी खुली छूट दे दी है, जिससे पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इसी बीच डर तो देखिए कैसा, पाकिस्तान में रात को 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए हैं और ऐलान कर दिया है कि भारत जो है 24 से 36 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है और पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, पाकिस्तान ने तो ऐलान कर दिया है कि 24 से 36 घंटे में भारत कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर कर सकता है। देखिए, रात के 2 बजे सारे पत्रकारों को बुलाकर सिर्फ ये बताना कि 2 दिन बाद भारत हमला करेगा, ऐसी क्या अर्जेंट थी भाई? ये तो सुबह भी बता सकते थे जब सारे पत्रकार उठ जाते। तो जब 2 बजे पाकिस्तान के जो सूचना प्रसारण मंत्री है तौला तरार, जब उन्होंने पत्रकारों को जगाया फोन कर करके कि जल्दी आइए, बहुत इमरजेंसी मीटिंग है यहाँ पे और मैं कुछ बहुत बड़ा बोलने वाला हूं, तो सबने सोचा कि लगता है आधी रात को जगा रहे हैं तो भारत ने हमला कर दिया होगा। और जब सब सारे पत्रकार आए तो कहा कि 2 दिन बाद भारत हमला करने वाला है। सबने कहा यही बताने के लिए उठाया था, ये तो सुबह ही बता सकते थे। क्या कुछ मुझे लगता है पहले सुना देना चाहिए। सुनवा देते हैं ना, क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तो सुन लिया आपने, कैसे खुफिया जानकारी मिली है पाकिस्तान को, इसलिए रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए हैं। अच्छा बताइए, ये बात सुबह नहीं बताई जा सकती थी कि पाकिस्तान के पास जानकारी है कि 24 से 36 घंटे में भारत जो है हमला करने वाला है? पता नहीं इनके पास जो जानकारी है उसके अनुसार। तो ये बात आधी रात को क्यों बताई होगी? मैं माहौल पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान में। नहीं, ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता जितनी ज्यादा डरेगी उतनी ज्यादा इनको फायदा होगा। ये डरा रहे हैं लोगों को। रात को आधी रात को कोई उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहा है, कोई कह रहा है, जो इसका डिफेंस मिनिस्टर है कह रहा है बस हमला हुआ ही हुआ। कल भी कहा था इसके डिफेंस मिनिस्टर ने कि वो बस भारत आज ही रात को हमला करने वाला है। वो हर रोज पाकिस्तानी लोगों को डरा रहे हैं और जब तक ये खौफ का वातावरण रहेगा तब तक पाकिस्तान की आवाम, वहां के आर्मी, वहां सरकार के साथ रहेगी। जिस दिन ये डर खत्म हो गया, लोग सवाल पूछने लगेंगे इनके करप्शन को लेके, इनके भ्रष्टाचार को लेके। सरकार इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी जिसे उखाड़ के पाकिस्तानी आवाम फेंकने वाली थी। आसिफ मुनीर की कुर्सी जाने वाली थी, उसी वक्त इन्होंने ये माहौल, खौफ का माहौल बनाया है। आपको क्या लगता है रात भर इसको नींद नहीं आई होगी अतौला तरार को? आखिर 2 बजे कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है भाई? और क्यों? ऐसी क्या अर्जेंसी थी आधी रात की? और सिर्फ यही नहीं डरा रहे हैं, वहां का डिफेंस मिनिस्टर अपनी जनता को डरा रहा है कि बस भारत हमला करने वाला है। ये सूचना प्रसारण मंत्री डरा रहा है भारत हमला करने वाला है। एक पता नहीं कौन सा बेवकूफ मंत्री था, शायद उसका रेल मिनिस्टर था, वो कह रहा है कि बस परमाणु या गजनी या गौरी या शाहीन हमने बस चौक पे चौराहे पे सजाने के लिए नहीं रखे हैं और हम तो बस जैसे ही भारत हमला करेगा हम मिसाइलें दागने शुरू कर देंगे दिल्ली पे। इस तरह करके वो डरा रहे हैं और खौफ में ही इनकी जीत है। पाकिस्तान की जनता जितना डरेगी उतना ये। और आसिफ मुनीर, जो सेना टीटीपी से नहीं लड़ पा रही है, जो सेना बलोच से नहीं लड़ पा रही है, वो कह रहे हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे और कहने के बाद से गायब हो जा रहे हैं। अब शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाइल्स फट गया, अब पीछे से खून निकलने लगा, हम अस्पताल में भर्ती हैं। ये कर रहे हैं ये लोग और ये एक पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोग जज्बाती हों। और जब लोग जज्बाती होते हैं तो फिर कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी उपलब्धि क्या है, तुमने क्या आवाम के लिए क्या किया। बस सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद में निकल जाता है टाइम। आप सुनाइए आसिफ मुनीर क्या कर रहे हैं? वो भी डरा रहा है अपने लोगों को और वो एक वार हिस्टेरिया है ना, वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लोग इतने डरे हुए हैं कि हर दिन को एक मंत्री आकर यह कह दे रहा है कि बस आज की रात बस भारत हमला करने वाला है। ये 3 रातों से कह रहे हैं। पहली रात को डिफेंस मिनिस्टर कहा,
हाँ। दूसरी रात को एक और कोई मंत्री था और आज ये सूचना प्रसारण मंत्री का। बताइए, 3 दिन से कह रहे हैं इनकी बात झूठी साबित हो रही है, अब क्या किया जाए? बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story. बिल्कुल पंकज जी, जिस तरीके से असीम मुनीर ने माहौल बनाया कि खुद की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन एक तस्वीरें और सामने आई हैं। हम दर्शकों को खैर उनकी बाइट सुनाएंगे, लेकिन वो तस्वीरों पर बात करते हैं जो पाकिस्तान के सैनिक रोते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखाए जिसमें पाकिस्तान के फौजी रो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर है। ये सब फौजी है ना, इनको जबरदस्ती भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। हाँ। ये बेचारा चाहता नहीं है इंडिया के खिलाफ लड़ना। हाँ। इसे पता है कि ये जो, क्योंकि वो फौजी है ना, उसको पता है कि उल्टा भारत के ही लोग मरे हैं, भारत के सिविलियंस मरे हैं। भारत ने इनसे कुछ किया नहीं है। हमें रिलीजन के नाम पे जज्बात हमारे उभार कर हमें मरने के लिए भेजा जा रहा है वहां पे। ये आम पाकिस्तानी फौजी है, उसकी फीलिंग्स है। और जो अफसर हैं वो तो सेफ हाउस में है, उनका परिवार लंदन में है, न्यू जर्सी में है, कनाडा में है, वो सब अपना फैमिली को भेज चुके हैं। जो खुद लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, आसिफ मुनीर हैं, वो जेएचक्यू हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है, और कोई भी वो खतरा नहीं ले रहे हैं। ये आम सैनिकों को बेचारे को मरने के लिए छोड़ दे, जबकि ये नहीं चाह रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं क्यों जाएगा ये। अब ये नौकरी करने के लिए जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं पकड़ पकड़ के, इसलिए ये रास्ते में बेचारा रो रहा था अपने परिवार को याद करके। कल तो खबरें ये भी आई थी कि बुजुर्गों को और जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी उनको ऐलान कर दिया कि आप सेना में शामिल होइए, भारत कभी भी हमला कर सकता है। अच्छा बताइए, जब नौजवान और रेगुलर फौज तैयार ही नहीं है लड़ने के लिए, वो कह रहा है कि मैं क्यों लड़ूं? तुम आओ ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे आगे आसिफ मुनीर चलो, और जो बड़े कमांडर है वो चले, पीछे से हम भी लड़ेंगे। तो तुम तो खुद तो भाग गए परिवार को, और हमें सिर्फ आगे कर दिया मरने के लिए। अच्छा, भारत में जो भी कमांडर होता है यूनिट का, वो खुद आगे बढ़ के लीड करता है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन वहां इस तरह का सिस्टम नहीं है। वहां जो कमजोर सिपाही है उसको आगे कर दिया जाता है कि बेटा वतन के लिए शहीद हो जा, और बोले सर आप तो, हमें हमारी प्रॉपर्टी तो लंदन में सेफ है, उसको कौन देख रेख करेगा, हम वहां चलते हैं, तुम मर जा सिर्फ अपने वतन के लिए। ऐसा होता है क्या? और इसलिए ये अब आम पाकिस्तानी अवाम धीरे धीरे समझने लगी। एक भी बताइए कि बड़ा अफसर जो कि बॉर्डर पे जाके लीड कर रहा हो अपनी फौज का, सारे अपने अपने सेफ हाउस में है। कोई इस्लामाबाद में है, कोई रावलपिंडी। बयान तो वो माहौल बना रहे हैं, और वो क्या अपने देश के जो गरीब सैनिक हैं और जो आवाम है ना, उनको कह दे रहे हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे, और फिर बोल रहे हैं कि मेरी फ्लाइट की टिकट बुक हुई कि नहीं, मेरी वालदा को जाना है लंदन में ताकि वो सेफ रहे। ये है मेंटेलिटी वहां की फौज की। दे आर करप्ट, दे ओनली नीड्स पावर। उनको सारे पावर अपने हाथ में चाहिए, उनको करप्शन करने के लिए चाहिए, और बाकी जब कमाई धमाई हो जाए रिटायरमेंट के बाद जाके बाहर सेटल हो जाना है। ये फितरत है पाकिस्तानी फौज की और वहां के बड़े पॉलिटिशियंस की, और ये पाकिस्तानी अवाम समझ। अच्छा बताइए, उसको क्या दुश्मनी है भारत से? भारत में आकर पाकिस्तान के आतंकियों ने यहाँ के सिविलियंस को मारा। अब वहां के आम लोग क्यों लड़े फिर भारत से, बताइए? वो तो पूछ रहे हैं कि वहां के लोग तो खुद बोल रहे हैं कि गलत हुआ है। गलत तो अब तो यही बात है ना, लेकिन करे क्या करें, उसे ड्यूटी बजानी है, इसको जबरदस्ती भेज दिया गया है, शायद चार्टर्ड प्लेन या बस टाइप का कुछ लग रहा है। अब सारे वहां हतोत्साहित हैं, रो रहे हैं। ये है पाकिस्तान का असली माहौल। और जो बड़े नेता हैं वो हर दिन अपनी आवाम को डरा रहे हैं कि भारत आज हमला करने वाला है, कल करने वाला है, सावधान रहो, सतर्क रहो, जागते रहो, जाके लड़ जाओ, मर जाओ। जी एक चीज और बताइए कि बार बार पाकिस्तान में यही बात दोहराई जा रही है कि भारत जो है न्यूक्लियर हमला कर देगा, भारत जो है तैयार हो गया है, अपनी सेना को रेडी कर दिया। हमला होना होता तो शायद अब तक हो जाता, लेकिन यहाँ तैयारी ऐसी क्या है जो पाकिस्तान में इतनी खलबली मची है? क्या वाकई मोदी कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? भारत क्या करेगा वो पाकिस्तान को बता के नहीं करेगा, बिल्कुल। और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ।
उनके उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आमतौर पे कांग्रेस के जमाने में जब इस तरह की घटनाएं होती थी, या इससे पहले 2014 के पहले, जैसे कि मुंबई में अटैक हो गया या पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, तो क्या करते थे कि सीमा पे जाके सैनिक लगा देते थे या थोड़ी बहुत एलओसी पे गोलीबारी होती थी। पाकिस्तान शुरुआत में ये एक्सपेक्ट करता रहा। थोड़ा सा बेंचमार्क बढ़ा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जब ये आए तो पहलगाम हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया या बालाकोट स्ट्राइक कर दिया। ये पाकिस्तानी फौज एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार भी कोई आएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर बम गिराएंगे और मार देंगे 10-20 आदमी को, चले जाएंगे। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इस बार भारत वो करने जा रहा है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, वो सरप्राइजिंग होगा और बहुत प्रिसाइज होगा। वो ऐसा कुछ होगा कि पाकिस्तानी ख्वाब में भी नहीं सोच पा रहे कि क्या होगा, और इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए पैनिक फैला रहे हैं। वो हर दिन एक मंत्री रात को उठकर कहता है कि आज भारत हमला करने वाला है। वो अपनी आवाम को डरा रहे हैं, पैनिक है। और बताइए इस सिचुएशन में देश की क्या हालत होगी। देश अपनी रोटी की चिंता नहीं कर रहा है, वो रोज आसमान की तरफ देख रहा है कि कहीं भारत में कोई फाइटर प्लेन तो नहीं आ रहे। वो पानी की लड़ाई वहां पे है, सिंध और पंजाब में। अब पानी की लड़ाई की बात नहीं कर रहे, वो इस बात से डरा हुआ है कि देखो हम लोग वतन परस्ती के नाम पे एक हो जाते हैं, नहीं तो भारत आक्रमण कर देगा। ये सारे जो बुनियादी सवाल हैं उससे ध्यान हटाने के लिए वहां के मंत्री, वहां के फौजी, वहां के अफसरान हर रोज ये कह रहे हैं कि आज भारत आक्रमण करने वाला। 3 दिन से तो कह रहे हैं, नहीं किया। अब बताइए क्या होगा। सही बात, खुद भी डरे हुए हैं, लोगों को भी डरा रहे हैं। हाँ बिल्कुल पंकज जी, और जो करेगा वो पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अब कोई हमला किया जाएगा तो वो बताकर या फिर ये तैयारी के साथ थोड़ी किया जाएगा कि हम इतने मिसाइल दागने वाले हैं या हमला करने वाले हैं, 1-2 दिन में हमला हो जाएगा। ये तो भारत भी समझता है ना कि कैसे उसको जवाब देना है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत एक आखिरी बात कर रहा हूँ। कल जो सियालकोट में भारतीय फौज के साथ जो मुठभेड़ हुई ना, पाकिस्तान के 3 टॉप लेफ्टिनेंट जनरल्स मारे गए उसमें, ये खबर आ रही है पाकिस्तान मीडिया। 3 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी मारे गए। अच्छा, तो पाकिस्तान में खुद ब खुद अपनी तबाही अब मचनी शुरू हो गई है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अब खौफ और डर में दिखाई दे रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। वहां की जो सेना है वो युद्ध लड़ना नहीं चाहती, लेकिन पाकिस्तान में एक पैनिक क्रिएट कर यह माहौल बनाया जा रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और सभी को उससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ जो है वो अस्पताल में भर्ती है, मुनीर जो है वो अपने प्रोग्रामों में बिजी हैं, लेकिन मंत्री आते हैं रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ जाते हैं और माहौल बनाकर जनता को डराकर निकल जाते हैं। खैर, अब हर्जाना तो पाकिस्तान को भरना पड़ेगा। अब युद्ध से भरना पड़ेगा या फिर उस पर मोदी सरकार की तरफ से कोई और मार पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कमेंट कर खबर पर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।